दोस्तों आज हम उस स्थान पे आए हैं गीता प्रेस जहाँ पे कल लगी है भयंकर आग। और चलिए आपको अंदर दिखाते हैं कि कितनी जन धन की हानि हुई है, अंदर क्या स्थिति है और कितनी कुटी जल के राख हुई है। चलिए आपको अंदर से पूरी कवरेज देते हैं। प्रिय प्रयागम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महाकुंभ की जानकारी लेते जाइए। चलो बोलो। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रिय प्रयागम में। दोस्तों जैसा कि कल यहाँ पे एक घटना घट चुकी, यहाँ आग लग गई एक सिलेंडर की विस्फोट से कि चिंगारी से, यह भी चीज़ें कंफर्म नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ बनी थी घास फूस की कुटी जिसकी संख्या 180 से लेके 200 तक थी। यह गीता प्रेस के अंदर एक छोटी दुर्घटना घट चुकी है और चिंगारी की सिलेंडर विस्फोट से पूरा ये एरिया जितनी भी कुटी थी जल के राख हो गई। आज ये खंडहर के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। लेकिन ये काफ़ी दुखद घटना है। महाकुंभ जहां आस्था की नगरी है, धर्म की नगरी है, लोग सनातन धर्म का संगम करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ कल एक दुखित घटना घट चुकी है, ये सत्य है। लेकिन मौके पे अग्निशमन ने आग पर काबू पा लिया और आग बुझा दी गई। इसी सेक्टर में, इसी बाउंड्री के अंदर ही आग थी, क्योंकि अगल बगल भी काफ़ी सेक्टर है और पन्नी के तंबू बनाए गए हैं। उनको कोई हानि नहीं हुई, कोई जन हानि नहीं हुई, धन हानि हुई है। धन कमाया जा सकता है लेकिन जीवन किसी का वापस नहीं आ सकता। मौके पे पहुंचे तुरंत योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इस क्षेत्र को, यहाँ पे जितनी हानियां हुई है 3-4 दिन के अंदर फिर अच्छे से गीता प्रेस को तैयार कर दिया जाएगा और फिर यहाँ से कल्पवासियों की अच्छी व्यवस्था सुचारू रूप से महाकुंभ में हमें देखने को मिलेगी। आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताते रहिए। हम आपको प्रयागराज महाकुंभ की नई नई जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, दिव्य महाकुंभ। साफ सफाई चल रही है और इसको नया रूप देने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। ये देखिए किस प्रकार भाई लोग लगे हैं यहाँ सफाई करने के लोग, साफ सफाई करके गीता प्रेस एक बार फिर से हमारे सामने भव्य रूप लेके उभरेगा। अच्छा माफ कीजिएगा जी। तो ये कैसी घटना हुई? कहीं से चिंगारी उड़ी। हाँ। हवा का रुख अनुकूल नहीं था, हवा विपरीत थी जिसपे काबू नहीं पाया जा सका और फूस की झोपड़ियां थी। हाँ। आप एक बताओ, एक चिंगारी फूस में लगते ही पूरी स्वाहा हो जाती है। हाँ। ये अग्नि परीक्षा थी हम लोगों की, आप लोगों की अग्नि परीक्षा। और हाँ। कोई जनहानि नहीं हुई, धन की पुनर्आवृत्ति हो जाती है। धनहानि कोई हानि नहीं होती है, बस जनहानि नहीं। बड़ी बात है। जन हानि बहुत बड़ी बात है, उसकी नहीं हुई है। धन हानि हुई है, उसे पुनः प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जन हानि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरी बात कारण ये भी है कि अग्निशमन की एक गाड़ी पास में थी पर उसमें पानी नहीं था। उसमें पानी नहीं था। वो उसको लाए तो पानी नहीं था। इतनी देर में आग ने अपना काम कर दिया। दूसरी गाड़ियां आई, चारों तरफ से घेर लिया, उन्हें पूरे टेंट को स्वाहा होते देखा, बुझा भी दिया। लेकिन पूरे कैंप पे, पूरे
कुंभ में वो आग न लगे इतना जरूर प्रशासन ने किया है, लेकिन हमारा तो नुकसान हो गया। आपका तो नुकसान हो गया, लेकिन ये जो कुंभ क्षेत्र ये बच बसाया गया इससे बच गया, लेकिन आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। ज्यादा नुकसान, पर अन्य लोग बच गए। ये भगवान की कृपा है कि जनहानि नहीं जनहानि हुई नहीं है, और धन की हानि तो आप हानि हो गई तो ईश्वर चाहेगा तो आप फिर प्राप्त कर सकते हैं। योगी जी आए थे कि 2 दिन में सब करवा देंगे, कुछ प्रशासन की व्यवस्था करेंगे तो देखेंगे। अभी तो ऐसी तैयारी दिख नहीं रही है। हाँ, अब आप फिर प्रयास करेंगे हरा भरा करने का। हाँ, तो रहना ही है, तो महीने भर तो यहीं रहना है, यहीं पे यज्ञ रहना होना है पास में, सहस्त्रचंडी यज्ञ होगा। अच्छा, यहाँ यज्ञ भी होगा। तो महाराज जी जैसे ये चीजें बन रही थी तो मैं यहाँ पे आई थी। हाँ जी, जब ये आप लोग का ये निवास स्थान बन रहा था तो मैं एक बार कवर कर चुकी थी। काफी अच्छे तरीके से आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया कुटिया बनी हुई थी। 180 कुटिया जली। हाँ, 180 कुटिया। 180 कुटिया जली। ये मतलब बहुत 200 कुटिया या 180 जो भी हो, उसमें 1-2 का कोई महत्व नहीं तो है। तो काफी मतलब धन हानि हो गई है, और काफी दुखद घटना भी है कि कुंभ में एक धार्मिक स्थल पे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो होनी थी हो गई है। आप लोग सुरक्षित हो, पूरी पब्लिक सुरक्षित है। हमारा प्रशासन से एक बार ये कहना है कि अग्निशमन की गाड़ियाँ लगभग एक चौराहे पर एक गाड़ी खड़ी रहे, ताकि जरूरत पड़ने पे तत्काल उसका उपयोग हो जाए। और पानी से भरी हुई, पानी से भरी हुई, और गाड़ी खड़ी थी लेकिन पानी नहीं था, इसलिए आग फैल गई। यदि पानी होता तो तत्काल बुझा दिया। तो थोड़ी कमी अग्निशयन वालों की भी मानी जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, थोड़ी कमी इसमें प्रशासन की भी देखी जा सकती है। उसमें उचित व्यवस्था ना होने की वजह से, पानी ना होने की वजह से ये आग विकराल रूप धारण कर ली, और शायद उसमें पानी होता तो शायद इतनी धन हानि ना होने पाती, आग नहीं दिखाई दी थी, इतनी आग बुझा देता ना होती। जैसे कि यहाँ 200 कुटी जल के राख हो गई है, गीता प्रेस में इतनी बड़ी धनहानि हो गई है, तो शायद वो सब चीजें ना होती। लेकिन एक घटना थी जो घट चुकी है। जन हानि नहीं हुई, धन हानि हुई है। धन तो कमाया जा सकता है, इसको फिर अब यहाँ के लोग हरा भरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी इनको 45 दिन महाकुंभ में निवास करना है। चलिए महाराज जी, आपका आभार है, आपने यहाँ की चीज बात बता दें। जी महाराज जी बताइए। प्रशासन मुस्तैद है, माननीय योगी जी ने आकर के देखा सब, हाँ। और अधिकारियों को निर्देशित किया कि तत्काल इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। अच्छा, और वो काम शुरू हो रहा है। वो काम उनके द्वारा ही शुरू किया जा रहा है। हाँ, उन्हीं के द्वारा, अधिकारी उनके लगे हुए हैं, उनके लगे हैं। हाँ, प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। बस थोड़ा सा वही अग्निशयन में कुछ नहीं, वो भी ऐसा कोई वो नहीं है। ये तो अग्नि परीक्षा थी भाई, सीधी सी बात। आप लोगों की किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। और जो है प्रशासन ठीक काम कर रही है, ठीक कर रहा है। वो घटना होनी थी वो हो गई है। सब सुरक्षित है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। वो ईश्वर के द्वारा अग्नि परीक्षा दी, और कुछ नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद महाराज जी, आपने बताया यहाँ की सत्यता के बारे में। हानि तो बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन सभी सुरक्षित है। चीजों को फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन जीवन किसी का वापस नहीं ला जा सकता है। और यहाँ ये लोग फिर अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरुआत करने के लिए फिर एक हरियाली घर, या कह सकते हैं कुटी, वो सब निर्मित कर लेंगे। तो ये सब आप देख सकते हो दोस्तों। अरे सब जल रहा है अंदर, जितना है सब जल रहा है। पीछे बाइक देखो भाई है। अरे बाप रे, लो सब में पकड़ ली, इधर वाले में भी पकड़ ली। वो टेंट वेंट जलने लगे उधर तरफ के सब। हाँ,
समझ में नहीं आ रहा था, तो हम बोले महाराज जी हम कैसे लगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। न्यूनतम योगी आदित्यनाथ जी बोले कि आपका सारा काम ये जो आश्रम है फिर से 2 दिन में हम खड़ा करवा देंगे, जैसा था वैसा हो जाएगा। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वासन दिया कि 3-4 दिन के अंदर फिर इस संस्था को पूरी तरह से बना दिया जाएगा। काफी अच्छा आश्वासन दिया है। देखते हैं दोस्तों ये कितनी जल्दी फिर से हरे भरे रूप में तैयार हो जाता है और फिर एक गीता प्रेस महाकुंभ में तैयार होके हमारे सामने आता है। ये देख सकते हो दोस्तों कैसे किताबें जल के राख हो गई हैं और इसमें लिखे हैं महेश्वर सूत्र। ये देखिए दोस्तों इसमें लिखे हैं महेश्वर सूत्र। अब फिर से ये काम चल रहा है दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ के जो रहने वाले हैं महाराज जी ने बताया कि धन हानि तो बहुत हुई है लेकिन जन हानि नहीं हुई है। धन तो कमाया जा सकता है लेकिन किसी का जीवन चला जाता है तो वो वापस नहीं आता है। तो जैसे गीता प्रेस में आग लगी, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक चूक ये हुई है कि जो अग्निशयन चौराहे पे मौजूद था उसमें पानी नहीं था, लेकिन फिर जब अग्निशयन ढेर सारे आए तो चारों तरफ से उसको कंट्रोल कर लिया गया कि इसलिए अगल बगल बहुत सारी कुटी बनी थी। आप देख सकते हो पूरा वो सुरक्षित है और चारों तरफ से अग्निशयन ने आग पर काबू पा लिया। 180 या 200 कुटी थी वो जल के राख हो गई है। यहाँ बुक थी, किताबें थी, धार्मिक से संबंधित किताबें थी, बहुत सारी चीज़ें थी पूजा पाठ की जो जल के राख हो गई है। काफ़ी दुखद घटना यहाँ हुई है लेकिन योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया है। सभी चीज़ें बहुत से जल्द ठीक कर दिए जाने का आश्वासन दिया गया है। यहाँ के लोगों को प्रशासन से कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी असुविधा नहीं हुई है, सब खुश हैं कि इसलिए योगी आदित्यनाथ जी स्वयं आए थे यहाँ पे जितनी समय ये घटना घटी थी, आश्वासन दिया कि पूरी चीज़ें फिर से इनको उसी तरह तैयार करके दी जाएगी। मैं प्रिय प्रगम चैनल से आपको महाकुंभ की पूरी जानकारी देती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताते रहिए। देख सकते हो यहीं से आग लगी और इस आग का विकराल रूप पूरे जगह पे फैल गया। आप देख सकते हो पूरा 180 से लेके 200 कुटी जल के राख हो गई। कुछ ही मिनटों में सारी चीज़ें खत्म हो गई। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा दुखद घटना घटी है लेकिन जन हानि नहीं हुई, धन हानि हुई है। आप देख सकते हो ये घास फूस की कुटी एक छोटी सी गलती से या विस्फोट के कारण या तो सिलेंडर फटने से या तो कह लीजिए चिंगारी से कुछ भी हो, सब खत्म हो गया, जल के राख हो गया। ये देख सकते हो पूरा क्षेत्र घुमाते हैं। इस एरिया में जो जितनी भी कुटी थी सब जल के राख हो गई। आप देख सकते हो जो वॉशरूम वगैरह बनाए गए थे कैसे सब जल के राख हो गया है। मिट्टी कल यहाँ योगी आदित्यनाथ तुरंत आए थे और आश्वासन दिए कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाएगा। आप देख सकते हो कितनी भयानक स्थिति बन चुकी थी उतनी समय की हाहाकार पूरे कुंभ में मच गया। और ये कुंभ में कैसे कैसे क्या चीज़ हो रही है ये देखो। अब यहाँ पे काम चल रहा है और चलिए देखिए क्या है दृश्य ऐसा भयानक। देख सकते हो ये सीट वगैरह सब पड़ी है, सब ऐसे ही चीज़ें यहाँ पे अस्त व्यस्त हो चुकी हैं और काफ़ी भयानक स्थिति हो चुकी है। तो काफ़ी दर्दनाक घटना घटित हुई है प्रयागराज महाकुंभ में, आस्था की नगरी में, धर्म की नगरी में कैसी घटना है आप देख सकते हो। ये दोस्तों ये देखिए इतनी मानहानि हुई है और ये सब जल के राख हो गया है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब ये कुटी कैसे इतनी जल्दी बन के तैयार होगी आप देख सकते हो। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दुखद है और
ये सब चीज़ें अच्छे से बनाई फिर बन के तैयार होगी, कितना समय लगेगा। काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। ये देखिए, जो लोग यहाँ रहते थे, यहाँ पूजा पाठ और ये किताबें पढ़ी जाती थी, बिल्कुल कल्पवासियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है यहाँ के लिए। ये देख सकते हो, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों यहाँ पे। और अब देखते हैं इस स्थान को फिर उसी रूप में कैसे तैयार किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पूजा की पूरी सामग्री वगैरह है और कुछ दुकानें भी शायद लगाई जाती थी। ये देखिए, ये खजूर का पैकेट वगैरह जो जल के राख हो गया है दोस्तों। ये देखिए, ये खजूर का पैकेट वगैरह जो जल के राख हो गया है। और ये टोपी वगैरह जो सनातन धर्म भगवे रंग की है, ये देखिए सब दोस्तों जल के राख हो गया। काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, आप देख सकते हो, बहुत ही भयावह। इसकी ये 2 रेलवे क्रॉसिंग के नीचे का दृश्य है। काफ़ी भयंकर था जब लौ उठी थी, तेज उठा था। आप सभी उतनी समय जब हम लोग अपनी आंखों से देखे तो बहुत ही भयंकर रूप ले चुकी थी, लेकिन 1.5-2 घंटे में आपदा पर काबू किया जा सका था, क्योंकि तुरंत ही अग्निशयन वगैरह यहाँ पर आ गए थे। तो वहाँ पे आग पर काबू पा लिया गया और श्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पर पहुँच गए थे। तो काफ़ी अच्छे से अब यहाँ चीज़ें फिर से डेवलप की जाएगी, तैयार की जाएगी। अब देखते हैं क्या स्थिति है आगे की, ये कैसे फिर एक अच्छा अनोखा रूप धारण करता है और यहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनकी मेहनत और शिद्दत फिर से कब काम आती है। बगल के जितने भी आसपास के सेक्टर हैं, जैसे ही आग की आवाज़ सुनी सब दौड़ कर आए और ये भाई लोग भी आए और यहाँ पे अभी साफ सफाई में हेल्प कर रहे हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे आग लगी है, फिर ये खिलखिलाते चारों बगल से फायर ब्रिगेड ने पानी डाल रखा। चारों बगल से मतलब बहुत ही जल्दी आग पे काबू कर लिया गया। कम से कम 25-30 फायर ब्रिगेड थे। 25-30 फायर ब्रिगेड थे। हाँ, और जो टीना है छाया गया है टीना, इस टीने पे चढ़ करके फायर ब्रिगेड वालों ने पानी डाला और बहुत मदद किया उन लोगों ने, और नहीं तो आग काबू नहीं हुई, विकराल रूप ले लेती। तो जैसा आप बोलते रहिए, जैसा कि भाई ने बताया कि टीने पे चढ़ के 20-25 अग्निशयन के लोग ने, को खरोच तक नहीं आया, किसी की जान या माल की कुछ माल की तो हानि हुई, मगर जान की हानि, सामान की तो लगभग यहाँ 5-6 करोड़ की 5-6 करोड़ की हानि हो चुकी है। तो और क्या नाम से, गीता प्रेस जैसे ही इसका नाम ही है, गीता प्रेस गोरखपुर है। दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये वो स्थान है जहाँ पर कल एक भयंकर आग लगी है और ये पूरा खंखाड़ हो गया, जल के राख हो गया। कम से कम यहाँ 30 से 34 कुटी बनाई गई थी, क्योंकि जब ये कुटी बन रही थी तब मैं यहाँ पर पहले एक लाइव चलाई थी और यहाँ की स्थिति का जायजा करवाई थी। देख सकते हो ये पूरा जल के राख हो गया है। आज ये बिल्कुल सुनसान जगह के रूप में परिवर्तित हो चुका है। काफ़ी भयानक दृश्य था उतनी समय, इसकी लौ इतनी तेज थी दोस्तों कि हम आपसे क्या बताएं। कम से कम यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे चीज़ें हो रही थी, चल रही थी। तो दोस्तों काफ़ी भयानक दृश्य था और देख सकते हो अब यहाँ पे चल रही है सफाई। काफ़ी भयावह दृश्य था, हम आपसे क्या बताएं। ये दृश्य हमने अपनी आँखों से देखा, लेकिन आज इस दृश्य को देखिए क्या स्थिति है। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ प्रिय प्रयागम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि कल यहाँ सेक्टर 19 में एक विस्फोट हुआ था, एक सिलेंडर के कारण यहाँ पे काफ़ी कुटियाँ जल गई है। सेक्टर 19 में जो 2 रेलवे क्रॉसिंग के नीचे
बनाया गया था, रहने का निवास स्थान। इसके पहले जब ये बन रहा था तो मैं यहाँ आई थी तो दृश्य कुछ दूसरा ही था, लेकिन यहाँ पे कल अचानक एक सिलेंडर फटने की वजह से एक भयानक आग लग गई। आइए चलते हैं, आज आपको उस दृश्य को दिखाते हैं जहाँ पर हुई हानि और इस महाकुंभ में क्यों आग लगी, कैसे लगी, हम आपको चीज़ें दिखाते हैं। और किस एक जहाँ पे कुटी बनाई गई थी कल्पवासियों के लिए रहने के लिए, वहाँ पर किस प्रकार एक वो जमीन, वो स्थान एक खंखार भूमि बन गई है। चलिए दिखाते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और हम आपको प्रयागराज महाकुंभ की एक एक जानकारी देते रहेंगे। प्रिय प्रयागम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।